हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग बिहार से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं सारे को कवर करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होना स्टार्ट हो चुका है। तो बिहार में चुनाव के कारण बिहार जो है आज ट्रेंडिंग में बना हुआ है। तो इस कारण से बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपकी जानकारियां हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हर एक एग्जाम में। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। आप सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। साथ में आपको क्विजेस भी मिलेंगे जो फ्री होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला, अगर हम लोग पूरे बिहार इंडिया के मैप को देखेंगे तो पूरे इंडिया के मैप को अगर आप देखिएगा तो मेरा बिहार यहाँ पे स्टैंड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बिहार को देखना है कि भारत के मैप में ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। ये इस कॉर्नर पे आता है, ठीक है। ये उत्तर और पूरब के कॉर्नर पे, मतलब कि बीच में आता है। उत्तर पूरब में ये स्टैंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पहले आपको ये चीज जानना जरूरी होता है। अब आते हैं हम लोग बिहार कि बिहार शब्द क्यों बना, क्या रीजन है इसका, बिहार शब्द बनने का क्या मतलब आता है, बिहार का मतलब क्या होता है। तो बिहार जो है वो विहार शब्द से बना हुआ है। और हमारे बौद्ध जो मठ होते थे ना, बौद्ध के जो मठ होते थे उसको विहार कहा जाता था। इसी विहार के कारण बिहार का जो नाम है वो बिहार पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे और जो है वो यहीं पे निवास करते थे बिहार में, जहाँ पे उनका जगह वैशाली, पटना, ये सब एरिया होता था। तो बहुत अत्यधिक बौद्ध मठों के कारण बिहार के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के बिहार प्रांत बनाया गया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिहार के जब फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को जो है वो बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के बिहार प्रांत बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल, मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आता है 1912, उसमें पटना को भारत का जो बिहार है, पटना को बिहार का राजधानी बना दिया जाता है। और 1936 में क्या होता है कि बिहार जो है उसको पृथक राज्य का दर्जा मिलता है। किससे अलग होकर के? तो बंगाल और उड़ीसा से अलग होकर के। ये जो क्वेश्चन है आपका 1936 में बिहार जो है वो बंगाल और उड़ीसा से अलग होकर के एक पृथक राज्य बनता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाद में 1956 में जो है वो फिर से चेंजेस किया गया हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की तरफ से। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो फैक्चुअल डाटाज हैं उसको कवर करना है। बिहार का पूरा, ये जो बिहार है इसका पूरा अगर क्षेत्रफल हम लोग देखें तो ये आपका 9,41,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो 12वां राज्य है। काफी इंपॉर्टेंट, इतने डाटा आपको याद होने चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार से रिलेटेड बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसकी अगर तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जानना पड़ेगा। आते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हम लोग देखें तो पूरा बिहार, अगर बिहार की चौहदी अगर आप लोग देखिएगा तो बिहार जो ये पूरा हमारे मैप में जो यहाँ पे पूरा स्टैंड कर रहा है बिहार, तो इसके उत्तर में तो पहले यहाँ पे नेपाल आ जाता है, जो एकदम से सटा हुआ भाग है। यहाँ से उत्तर से ये पूरा जो व्हाइट वाला एरिया है ये नेपाल है। दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे झारखंड स्टैंड करता है। पूरब और पश्चिम, तो पूरब आपका ये हो गया, और पूरब पश्चिम में जो है वो आपका बंगाल स्टैंड करता है, ठीक है। पश्चिम में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश स्टैंड करता है। ये जो वाला भाग है ये उत्तर प्रदेश है, ये स्टैंड करता है, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम में जो है ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। तो इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ नजर आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इतने चीज आपको जानने पड़ेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए।
अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये जो इम्पोर्टेंट मैप आपको दिया गया, ये मैप आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देगा। पहले तो ये एक छोटा सा मैप यहाँ पे दिया गया हो जहाँ में बिहार यहाँ स्टैंड करता है और ये पूरा बिहार का नक्शा है, ठीक है, जिसमें पूरे बिहार के जो जिले हैं उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया हुआ है, साथ में इसकी नदियों को भी इंडिकेट किया गया हुआ है। आते हैं अब हम लोग, तो बिहार की सीमा किस देश से मिलती है? बिहार को अगर पूरे तरीके से आप जैसे एनालाइज किया है आपने बिहार को, तो बिहार एक जगह पे यहाँ पे आकर के नेपाल में, उत्तर में अपने नेपाल में आकर के मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नेपाल। और इसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ये अपना बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। और ये जो एरिया, ये जो बाउंड्रीज है, ये केवल और केवल टच जो करता है वो नेपाल से टच करता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। बाकी जब हम लोग वेस्ट बंगाल को कवर करने वाले होंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए रोमांचक चीज लेकर के आने वाला है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार को देखें तो बिहार का जो ये हिस्सा है, जो आपका ऑरेंज कलर वाला है, ये हिस्सा केवल नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। आगे देखें हम लोग, 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया हुआ था तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन है उसके बाद से जो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए वो आज तक एग्जाम में आते हैं। तो आज जो 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस वक्त बिहार में अनुमंडलों की संख्या केवल 4 थी, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो वो 4 जो अनुमंडल थे वो पटना, ये आपका पटना था, तिरहुत था, भागलपुर था, छोटा नागपुर था, ठीक है। और 17 जिले थे 1956 में, ये याद करना है। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उस वक्त जो है वो 4 प्रमंडल थे, पटना, तिरहुत, भागलपुर, छोटा नागपुर। और ये जो इसमें आपका आता है ये 17 जिले उस वक्त हुआ करते थे, 17 जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर थे। वर्तमान में अगर भारत में ये बिहार में सॉरी अभी सेशन जो चल रहे होंगे ऑफलाइन, उसमें भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां शेयर कर रहा हूं, इसलिए बार बार आता है भारत, सॉरी उसके लिए। लेकिन वर्तमान में अगर बिहार में प्रमंडलों की बात करें तो अभी जो है वो 9 प्रमंडल है यहाँ पे। उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो है ये आपका पटना है, मगध है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इस सारे में जिलों की संख्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है, काफी आसान तरीके से, इसको बस कवर करना है आपको। वैसे मैं सारे को अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो होता है जो बोरिंग हो जाता है। तो पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और इसका नोट्स तैयार करके बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपको एग्जाम में, मैं बोलता हूँ बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम होंगे इसमें आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 100 में 100 क्वेश्चन करके आप आइएगा। इसमें जो जिले आते हैं पटना में, मगध में, तिरहुत में, उसके बाद आपका सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, सारे को मेंशन किया गया हुआ है कितने जिले किस जो है वो प्रमंडल में आ रहे हैं, तो इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिले हैं पूरे बिहार में। अगर हम लोग देखें तो 38 जिले हैं अभी, ठीक है। और 38 जिलों का जो आपको डेटा है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया हुआ है। ये पूरे डेटाज हैं जो मेंशन किया गया हुआ है, साथ में इसके मुख्यालय को भी मेंशन किया गया हुआ है। जनसंख्या 2011 के सेंसस से दिया गया है आपको, और इसका क्षेत्रफल कितना है ये दिया गया हुआ है। जैसे अगर आप देखिएगा तो ये आपका मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर की अगर जनसंख्या देखें तो मुजफ्फरपुर का अगर जनसंख्या देखें आप तो 48 लाख है, अप्रॉक्स 48 लाख है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको आप अपने एरिया का कम से कम याद करके रखें और उसका क्षेत्रफल याद करके रखें। इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटाज है जो याद करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है पहले कि नए जिले कौन कौन से बने हैं। तो लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और बाढ़, ये जो 4 जिले हैं ये, ठीक है, ये प्रस्तावित नाम है। ये 4 जिले जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी याद करना जरूरी है, ठीक है, इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 2000 को यहाँ से अलग किया गया हुआ था 15 नवंबर को। ये इस बार वीवीआई होने वाला है, क्योंकि नवंबर में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है। एक तो इलेक्शन है और दूसरा आपका जो इसका स्थापना दिवस है झारखंड का वो। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो बिहार में हर एक 1000 पुरुष पे 918 जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा और इसको जानना जरूरी है। अगर आप
पेपर 2 लिखते हैं बीपीएससी का, या फिर कभी भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है, तो उसमें आप ये डाटा दे करके ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो सतधड़वा झरना जो एक गर्म पानी का झरना है, बिहार में कहाँ स्थित है? ये राजगीर में आपका स्थित है सतधड़वा। इम्पोर्टेंट है ये। बिहार में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे गर्म पानी के झरने आपको दिखाई देते होंगे, तो उसको कवर करना है। और पूरे जो गर्म पानी के झरने और कुंड है इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। जैसे राजगीर में सप्तधरा झरना है, और फिर ये गर्म पानी का झरना है, ये गर्म पानी के कुंड हैं, और जो राजगीर में है, और दूसरा गर्म पानी का कुंड जो मुंगेर में है। 2 जगह पे पाए जाते हैं गर्म पानी के कुंड, मुंगेर और राजगीर में। तो ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग्स उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखें हम लोग प्रमुख नदियां जो बिहार से होकर के गुजरती हैं, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से हर एक बार एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 3 में से 1 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है आज के बाद से, क्योंकि आज आप हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। तो पहली अगर गंगा नदी देखें तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ मेंशन ही है। यहाँ पे जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसको मेंशन कर दिया गया हुआ है। जैसे उत्तर की दिशा में गंगा से मिलने वाली जो नदियां है वो घघरा है, गंडक है, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और महानदी है। और दक्षिण की ओर जो बहती है वो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फाल्गु और क्यूल नदी है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थान जो है वो गोदावरी के हिमनद से है, और मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलता है। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से 1 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग तो बागमती नदी को अगर हम लोग फोकस करेंगे, तो बागमती नदी को फोकस करेंगे तो ये आ जाता है आपका उद्गम स्थान जो है वो आपका आ जाता है महाभारत श्रेणी से, और इसका संगम जो है वो लाल बकेया नदी से आता है, और इसकी सहायक नदियां यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आता है कोसी नदी के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है इसको, बार बार जो है वो बिहार में बाढ़ का कारण बनता है ये। तो इसका उद्गम स्थान जो है वो गोसाई स्थान है सप्तकोशी नेपाल में, और इसका संगम जो है वो गंगा नदी जो है वो कुर्सेला के पास ये जाकर के मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप लोग कवर करते चलिएगा। नेक्स्ट है घघरा नदी। ये जो है वो आपका इसकी कुल लंबाई यहाँ पे मेंशन है 1180, और बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 83 किलोमीटर है। और इसका अगर उद्गम स्थान देखें तो ये नेपाल से ही आता है, और संगम जो मिलता है गंगा नदी के छपड़ा के पास आकर के घघरा नदी मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है वो राप्ती है। नेक्स्ट गंडक नदी को अगर हम लोग देखें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगंगोट और कुताल के मध्य से आता है ये, और संगम जो है इसका गंगा नदी हाजीपुर में आकर के मिल जाता है ये, ठीक है। हाजीपुर में इसका संगम होता है, 2 नदियां जाकर के यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बूढ़ी गंडक। उद्गम स्थान रामेश्वरम में है, इसका संगम जो है वो गंगा नदी मुंगेर में आकर के बूढ़ी गंडक मिलती है, और सहायक नदियां जो है इसकी, ये सारे नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट महानदी की बात करें हम लोग, इसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और संगम गंगा नदी मनिहार कटिहार के पास आकर के मिलता है, 2 जगह पे ये बिहार में। नेक्स्ट कमला नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है, और संगम दानापुर और मनेर के बीच में आकर के मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। मनेर के बीच में आकर के कमला नदी मिलती है। आगे बहुत जो नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसको आप जो है वो पीडीएफ्स डाउनलोड करके इसका नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्रमुख नहरें बिहार में कौन कौन सी हैं, और उनके साथ उनके ऊपर जो परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कोसी नदी परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक परियोजना। इसमें बहुत सारे जॉब वैकेंसीज आती है गंडक परियोजना में, तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट रहा हुआ था। और बाकी प्रमुख नहरें जो है वो सोन नहरें, डेहरी ऑन सोन, ये सारे जगहों को आप जानते होइएगा अच्छे से बिहार के बारे में अगर जान रहे हैं तो। और ताप विद्युत जो है वो पतरातू, बरौनी, मुजफ्फरपुर और चंद्रपुरा में है, इसको आप कवर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो है कौन से नए स्टेबल किए हुए हैं उसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो वन क्षेत्र जो है वो 12 संरक्षित वन क्षेत्र हैं, ठीक है, जो इतना 2.9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं।
जल विद्युत केंद्र जो है वो पंचत की पहाड़ी में है, अय्यर बांध में है, बाल पहाड़ी में है और कोसी जल विद्युत में है। ये तीनों चारों जो है यहाँ से ये विद्युत केंद्र है जहाँ से बिजली बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो ये बिहार के इम्पोर्टेंट उद्योग हैं जिसको आपको जानने चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ से कौन उद्योग, किस जगह पे कौन उद्योग है और कितने उद्योग है यहाँ पे। बाकी अगर हम लोग देखें तो बिहार में प्रचलित जो लोक नाटक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक विदेशिया जो लोक नाटक है ये वीवीआई है, ये एग्जाम में हर एक बार पूछता है, जिसमें पुरुष कलाकार महिलाओं की भूमिका निभाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो इसको आप कवर कीजिए। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो जानने चाहिए, और कुछ अदर स्टेट के लोग जो बिहार में एग्जाम दे रहे हैं उनको भी कुछ चीजें बिहार के बारे में जाननी हो तो यहाँ से वो कवर कर सकते हैं। बाकी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, और ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य सब हैं जिसको आपको जानने चाहिए। इसमें हर एक स्लाइड में लोक नृत्य और उसके जो इम्पोर्टेंट आपके डेटाज हैं उसको मैंने कवर कर दिया है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, काफी सिंपल भाषा में लिखा गया हुआ है। बिहार में ट्राइब्स जो आपके जनजाति है उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। तो अगर इसको देखें तो पहले तो गोंड जाति है, तो गोंड जाति रहती कहाँ पे है, तो ये बेसिकली जो है वो बिहार के छपरा, चंपारण और रोहतास जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखिएगा तो खोंड जाति कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये अगर देखें हम लोग तो ये जो है शाहबाद क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि बेड़िया जो जनजाति है ये कहाँ पे, तो मुंगेर जिले में है। उरांव जाति जो है वो मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है, लेकिन बिहार में भी कुछ कुछ पाई जाती है। संथाल भी झारखंड की है, लेकिन बिहार के कुछ एरिया में इसको पाया जाता है। खैबर जो है जनजाति ये भी पाए जाते हैं। गोड़ाइत, चेड़ो, कोड़वा और मुंडा, ठीक है। ये मुंडा जो जनजाति है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मुंडा जनजाति जो है ये बक्सर और रोहतास जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सिबोंग यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। जो मुंडा जाति जो होते हैं वो सिंह बोंगा को, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित होता है, यहाँ से है। और कोड़वा जो जनजाति है ये बिहार में बहुत जगहों पे पाया जाता है, जिसमें रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर, कटिहार जिले हैं। यहाँ पे ये पाए जाते हैं ट्राइब्स। नेक्स्ट देखें, बिहार के प्रमुख पठार जो है वो कैमूर का पठार है, बरौनी का पठार है और क्योंझर का पठार है। ये तीनों पठार से बहुत सारे चीज पाए जाते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो अगर पूरे बिहार में देखें तो खनिज जो प्राप्त होते हैं और किस जगह पे प्राप्त हो रहे हैं इसको यहाँ पे कवर कर दिया गया हुआ है। तो मैग्नीज मुंगेर और गया से पाया जा रहा है, कोयला औरंगाबाद से, चूना रोहतास और कैमूर से, गंधक रोहतास और अंजूर से, ये जो सीसा है वो भागलपुर से है, सेलिमेनाइट जो है वो गया से, बॉक्साइट मुंगेर से, बेरिलियम गया और नवादा से, टीन गया और देवराज से, चीनी जो मिल है वो चीनी मिट्टी जो होता है ना ये भागलपुर और बांका, ये 2 जगहों से, मुंगेर से, 3 जगहों से यहाँ पाया जा रहा है। डेलोमाइट ये एक्चुअली में होता क्या है, डेलोमाइट ये सीमेंट बनाने में भी उपयोग किया जाता है इसका। तो ये डेलोमाइट है। लिथियम गया से पाया जाता है। कांच जो पत्थर है ये आपका भागलपुर से, और पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया, कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र जो गंगा के आसपास के आते हैं वहां से निकाला जाता है इसको। पायराइट रोहतास और सोन नदी की घाटी से निकाला जाता है। क्वार्टज जमुई से निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने आपको जरूरी है बिहार को अच्छे तरीके से जानने के लिए। नेक्स्ट देखें, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल और केवल एक है जो बिहार के गया में स्थित है। ओटीए जो है वो भी बिहार के गया में है, और बिहार में सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है वो गया ही है। नेक्स्ट देखें हम लोग, बिहार में सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार का जो सोनपुर मेला है वो पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। हर एक साल लगता है, जिसको जो है वो 76 मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार के राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी बनाया गया है। ये 2000 जो है वो 8 में इसको क्लियर किया गया हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, इसको कवर करना है। मांगुर जो है वो दूसरे जगह के मांगुर को भारत में बैन किया गया हुआ है, बिहार के मांगुर को बैन नहीं किया गया हुआ है। ये खाने में शुद्ध है और ये किसी भी तरीके से जो है वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है, जिसको 2008 में जो है वो क्लियर किया गया हुआ था। पहले रीछ था बिहार का राजकीय पशु, अब बैल हो चुका है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल जो है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है।
नेक्स्ट देखें हम लोग बिहार का राजकीय फूल क्या है। गेंदा को बिहार का राजकीय फूल बनाया गया है। राइट आंसर ग हो जाएगा। बिहार का विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है। यहाँ पे बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, विधानसभा का चुनाव होने वाला है 243 सीट के लिए, और विधान परिषद जो है इसको भी हम लोगों ने कवर किया था। तो विधान परिषद क्या होते हैं, विधानमंडल, तो आप जाके पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 होती है, जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जिसका 10 नवंबर को जो है वो 10 नवंबर 2020 को जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। बिहार से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जो है वो 40 हैं, जो लोकसभा का चुनाव होता है। आप किस लोकसभा में आते हैं कमेंट कीजिए, आप किस लोकसभा में आते हैं जरूर कमेंट किया कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की संख्या केवल और केवल 16 है। 16 जो है सदस्य राज्यसभा में जाते हैं बिहार से। और ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बिहार से रिलेटेड डेटाज को कवर किए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री होता है। क्विजेस भी यहाँ पे मिलता है। आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटाज थे उसको कवर किए हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।